Hello students, today I am going to teach class 7 social science chapter 4 our constitution हमारा संविधान। Today we will study about the constitution। आज हम हमारे संविधान के विषय में पढ़ेंगे। All the independent country make their own constitution for proper administration। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक संविधान बनाते हैं। What is constitution? संविधान क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ लॉ विच लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न। किसी भी देश के शासन संचालन हेतु संकलित एवं निर्मित नियमों एवं कानून को संविधान कहते हैं। संविधान नियमों और कानूनों को एक दस्तावेज है जो सरकार की संरचना और संचालन को निर्धारित एवं नियमित करता है। The democratic value have been incorporated in our constitution in accordance of the principle of the national movement. These values establish judicial system and society. राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों के अनुकूल ही भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक मूल्यों को समाहित किया गया है। ये मूल्य न्यायपूर्ण व्यवस्था एवं समाज की स्थापना करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मीन्स संविधान सभा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड इट्स फर्स्ट सिटिंग इन दिसंबर 1946। भारत में लोकतंत्रात्मक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ। The assembly had many important members such as Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, Acharya Kripalani, Khan Abdul Ghaffar Khan, Maulana Abul Kalam Azad and Dr. Bhim Rao Ambedkar, T.T. Krishnamachari, Sardar Vallabhbhai Patel, Govind Ballabh Pant and राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर हरी सिंह गौर, सेठ गोविंद दास एंड हरि विष्णु कामत ऑफ मध्य प्रदेश वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सदस्यों में प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत टंडन थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर और सेठ गोविंद दास विष्णु कामत भी संविधान सभा में सम्मिलित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड अडॉप्टेड बाय द Constitute Assembly on 26 November 1949 and it was in force on 26 January 1950। संविधान मैत्री सभा ने 26 दिसंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया तथा इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे। तब से हम 26 जनवरी के प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ए प्रियम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन इन विच द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रियम्बल आर, जिसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन द पीपल, हमारे संविधान की शक्ति जनता में निहित है। इट हैज बीन फ्रेम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन, यह जनता की सहभागिता, इच्छा और निर्णय से निर्मित हुआ है। सॉवरेन स्टेट मीन्स संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, भारत एक स्वतंत्र देश है। वी आर
supreme in all matter concerning us. She is independent both internally and externally. यह शक्तियों संपन्न एवं सर्वोच्च है, किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. सोशलिस्ट स्टेट मीन्स समाजवादी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सोशलिज्म. भारतीय संविधान समाजवाद के आदर्शों को स्वीकार करता है. इट endeavors means efforts to do away with all social and economic disparities. आर्थिक सामाजिक असमानताओं को दूर करने हेतु राष्ट्र संकल्पित है. सेकुलर स्टेट्स मीन पंथ निरपेक्ष. इंडियन हैज नो स्टेट रिलीजन. देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है. एवरी सिटीजन हैज राइट टू प्रोफेस हिज ओन रिलीजन. किसी धर्म के लिए राज पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करेगा और न ही हस्तक्षेप करेगा. द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माई रिलीजन एंड डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर. द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड कमांड इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट्स. सभी धर्म के नागरिकों को बिना भेदभाव के शासकीय सेवाओं में अवसर प्राप्त होंगे. डेमोक्रेटिक स्टेट्स मीन्स लोकतंत्रात्मक. इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतंत्रात्मक सरकार स्थापित है. द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्ट बाय एडल्ट फ्रेंचाइजीज. प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होता है. द एज फॉर वोटिंग इन 18, जिसकी वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष. द सिटीजन हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बिना किसी भेदभाव के देश के समस्त नागरिकों को मत देने तथा अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिपब्लिक स्टेट मीन्स गणराज्य. इंडिया इज ए रिपब्लिक. भारत में संविधान द्वारा गणराज्य की स्थापना की गई. द हेड ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट, इज द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड द पोस्ट इज नॉट हेरिडेटरी. राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, अतः भारत गणराज्य है. सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय. इन इंडिया देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, सामाजिक न्याय में धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स आर्थिक न्याय. ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडियन पोसेस इकोनॉमिक फ्रीडम. भारत में समस्त नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है. द गवर्नमेंट इज कमिटी टू इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स आर्थिक न्याय. All the citizens of India possess economic freedom. Government is committed to uplift the economical backward classes. भारत में समस्त नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है. आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आर्थिक विकास के लिए सरकार कार्य करती रहेगी. Special programs and policies are framed for the welfare of the economically backward पीपल एंड एरिया. आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के एवं क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं. द एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम्स इन द रूरल एरिया इन ए सेट डायरेक्शंस. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार की गारंटी योजना इसी ओर बढ़ाया गया एक कदम है. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स राजनीतिक न्याय. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है. ऑल द सिटीजन हैव द राइट्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स टू वोट एंड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस. भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है. सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने विचार प्रकट करने, अपने मत देने एवं निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है. फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ,
faith and worship. विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता. All the citizen has the freedom to form their own religion and political views and to express them. देश के समस्त नागरिकों को अपने धार्मिक, राजनीतिक विचार रखने एवं उन्हें प्रकट करने की स्वतंत्रता है. All citizens have the freedom to follow their own religion and to practice their propaganda religion. सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, विचार करने और अपने तरीके से उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है. The state does not interfere in religious matter. इस संबंध में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा. Equal opportunities to all. प्रतिष्ठा के अवसरों की समानता. Equality implies equal opportunities and scope for citizens for their all-round development in the education and government jobs. समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने योग्यता के अनुसार शासकीय सेवाओं में चयन हेतु समानता के आधार पर अवसर उपलब्ध होंगे. The practiced untouchability is a constitutional offense. छुआछूत के भेदभाव को संवैधानिक प्रावधानों द्वारा प्राप्त किया गया है. ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्यक्ति की गरिमा. All the citizens of India are provided equal opportunities for all the round development of their personality. देश के समस्त नागरिकों को अपने सर्वांगीण एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर प्राप्त हैं. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता. इंडिया इज ए फेडरल स्टेट. भारत एक संघ राज्य है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट स्टेट एंड इट इटसेल्फ फ्रॉम द इंडियन यूनियन. संविधान के अनुसार कोई राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता. द इंडियन सिटीजन हैज ओनली सिटीजनशिप of Indian Union or national objective is maintain the spirit of unity and oneness. राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हेतु विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने हेतु संविधान पूर्ण सक्षम है. ब्रदरहुड मीन्स बंधुत्व. ब्रदरहुड इज एसेंशियल फॉर द नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी and development. It is necessary to promote the feeling brotherhood and oneness among caste, language, states and class. राष्ट्रीय अखंडता और विकास हेतु बंधुत्व आवश्यक है. सभी जातियों, धर्मों, भाषाओं, राज्यों एवं वर्गों के बीच भाईचारा बढ़ाने हेतु राज्य प्रतिबद्ध है. भारतीय संविधान की प्रस्तावना विकास का प्रेरणा स्रोत एवं सर्वोच्च आदर्श का दस्तावेज है.